हाँ, डाउट माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में आपको कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन सिखाए गए थे, मतलब भिन्नों का रूपांतरण, मतलब एक भिन्न को दूसरे भिन्न के रूप में कैसे बदलकर लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार है उचित भिन्न, उसको तो नहीं बदलते। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। दूसरा जो है हमारा पास विषम भिन्न, जिसको आप अनुचित भिन्न भी कहते हो। तो विषम भिन्न को हम लोग बदलकर लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में, या कह सकते हो सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदलकर लिख सकते हैं। या इसका उल्टा भी, आप मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में आप बदलकर लिख सकते हो। दोनों ही कन्वर्जन सिखाया था, विषम से मिश्र कैसे करोगे और मिश्र से विषम कैसे जाओगे, दोनों ही चीज आपको पता है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी आसान से ये सारे कंसेप्ट है, तो आपको आंसर पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल क्वेश्चन है, काफी आसान है, ट्राई करिएगा। यहाँ पर आपको एक मिश्र भिन्न दिया गया है 12.5/9। इसको आपको विषम भिन्न के फॉर्म में बदलना है। आपको पता है कि यह एक मिश्र भिन्न है, तो इसको विषम भिन्न के फॉर्म में आप लिख सकते हो बदलकर, उचित भिन्न के रूप में तो नहीं लिख सकते, है ना। तो कन्वर्ट करिए इसको, ट्राई करिए और सॉल्व करो अपने कॉपी पर। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा और कॉपी का आप सॉल्यूशन दिखाओगे मुझे कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करके आप दिखाओगे, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। बारह पूर्णांक 5/9 एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को बदलिए आप विषम भिन्न के रूप में। चलिए, काफी बच्चों ने कर लिया है, तो अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूँ। पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, वेरी गुड। देखो, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, वो अपना माइक कैमरा बंद कर लेंगे। श्रुति सुमर के नाम से जो बच्चे, आपका सही है। मोनू का आंसर सही है। बाकी बच्चे दिखाइए। वंदना ने दिखाया था, आपका आंसर बिल्कुल सही है, जाकर आंसर करिए। सर यहाँ पर लाइट नहीं है। हाँ, तो आप मत दिखाओ, फिर आप दिखाओगे भी तो फिर दिखेगा नहीं मुझे। ठीक है, आप अपने सॉल्व कर लिया ना कपिल, आप जाकर आंसर कर दो पोल। यस सर। ठीक है, आप पोल में जाकर आंसर कर दो। हाँ, तो मैं जब मैं कहता हूँ कैमरा ऑन करना है, तो जो कर सकते हैं वही करेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी को करना है। ठीक है, तो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, हम ऑन करके दिखाइए अपना सॉल्यूशन। अच्छा अमन, आप दिखा रहे हो लेकिन आपके भी लाइट काफी कम है, दिख नहीं रहा है आपका कॉपी। तो अभी चरण के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही दिख रहा था मुझे। अमन, अभी भी आपका कॉपी नहीं दिख रहा। तो रोहिणी का कॉपी दिख रहा है लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सर। हाँ, अब दिख रहा है, थोड़ा सा आप पास ले जाओ कैमरा को। हाँ, सही है आपका, अब आंसर कर सकते हो आप। वेरी गुड, यस सर। सही है। तो चरण सिंह के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है, जाकर आंसर कर दो आप। जिसका भी मैं नाम ले लूँ कैमरा बंद कर दीजिएगा। रोहिणी का भी आंसर सही है, वेरी गुड, जाकर आंसर कर दो। शुभम का आंसर, हाँ शुभम आपका भी आंसर सही है, जाकर आंसर कीजिए। काफी कम आंसर आए हैं, देखो यहाँ पर काफी बच्चे हो, 30 के करीब बच्चे हो, लेकिन आंसर काफी कम आए हैं। और जितने बच्चे कॉपी दिखा रहे हो सभी के आंसर सही है, तो पोल में आंसर जरूर करना है। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और। देखो, क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, है ना। काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है आप सभी को। चलिए 15 सेकेंड और, लास्ट 15 सेकेंड। अभी भी 10 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, काफी सारे बच्चे हो, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड है।
काफी आसान है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। आपको पता है कि आगे वाला नंबर नीचे वाले नंबर को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 12.5/9 एक मिश्र भिन्न है और इस मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न के रूप में बदलना है। आपको पता है कि अगर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदलना है तो उससे कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? अगर मैं लिख रहा हूँ 12.5/9, तो आप क्या करोगे, जो आगे में नंबर लिखा हुआ है 12, इसकी गुना करोगे नीचे वाले नंबर से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12 × 9, ठीक है। ऊपर में जो नंबर लिखा गया है 5, उसको आप जोड़ दोगे, ऐसे ही 5 लिख दिया। उसके बाद नीचे में जो नंबर है 9, तो नीचे में तो 9 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। इसको सोल्व किया आप सभी ने तो बोलोगे 12 नमा कितना होता है, 12 को 9 से गुना किया 108 आया। 108 में सर 5 को जोड़ देंगे और नीचे में 9 आएगा, तो 108 और 5 को जोड़ने पर मिल रहा है 113। तो 113/9 हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। इतना क्लियर है? ये समझ में आया तो सभी लोग वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। कोई भी डाउट है वो या रिपीट करना हो तो आप एन लिख सकते हो। अच्छा सर चैट, टाइपिंग है। चलिए चैट अभी ऑन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। सर चैट ऑन नहीं है सर। हाँ चैट सेक्शन ऑन है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्या रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। अभी क्या करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। देखो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगले क्लास में हम लोग भिन्नों पर संक्रिया पढ़ेंगे, मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ेंगे। तो जोड़ और घटाओ करने के पहले हमने आपको बताया था कि एलसीएम आपको जानना जरूरी है, और हमने लास्ट क्लास में एलसीएम भी करा है, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क भी दिए गए थे एलसीएम से, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले लास्ट क्लास में मैंने कराया है। आप बताओ 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। 18 और 24 का एलसीएम पता करना है। सॉल्व हो जाए तो चैट में अपना आंसर लिखिएगा। जिसने भी जो भी सॉल्व कर लेगा चैट में अपना आंसर लिखेगा। तो शुभम का आंसर आ रहा है 72। वेरी गुड शुभम, आपने सॉल्व कर लिया है। अब क्या होगा आंसर ये चेक करते हैं, ठीक है। संगम का भी आंसर 72 आ रहा है, नितिन का भी आंसर 72 आ रहा है, काफी बच्चों के आंसर 72 आ रहा है। देखो क्या करोगे आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर 18 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर 24 लिखोगे, दो नंबर को आप इस तरीके से लिखोगे। एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि अगर आपने किस नंबर से डिवाइड किया इसे? 2 बोलेंगे सर। 2 एक प्राइम नंबर, छोटे से छोटे ओके प्राइम सर। नंबर से डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे 2 हो गया, तो 2 नंबर 18, ठीक है। 2 से 24 को डिवाइड किया तो ये 12 बार में कटेगा। अब कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया? 3 सर। अब बोलोगे 3 से, 3 के टेबल में 9 भी आता है 12 भी आता है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। 3 तो या 9, 3 चौके 12, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने पहले 6 से, फिर 3 से, फिर 4 से ऐसे किया। नहीं ऐसा देखो आंसर आपका सही आ गया होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जब भी डिवाइड करते हो ना प्राइम नंबर से ही करना, भाज्य संख्या से करना, ठीक है। इतना करना, ठीक है। प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिएगा, छोटे छोटे नंबर से करना है। तो 2 से किया फिर 3 से किया, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आंसर आ गया, कुछ क्वेश्चन में आपके आंसर नहीं भी आएंगे, ठीक है। तो रूल यही है कि आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। अब देखो मैं 3 से आ गया तो अब यहाँ फिर से 3 से कर रहा हूँ। अब बोलोगे 3 से सर अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा एक बार में, लेकिन 4 तो नहीं कटेगा। तो अगर जो नंबर नहीं कटता वो नंबर को मैं एज इट इज सेम ऐसे ही उतार देता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 को लिख दिया। 4 आता है तो 2 बार में डिवाइड कर दिया। अब फिर से 2 से डिवाइड करो तो 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब नीचे में अगर 1 1 आ गए तो अब आपको रुक जाना है, और एलसीएम आप बोलोगे सर एलसीएम जो आएगा हमारा 2 × 3 × 3 × 2 × 2।
इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 आया 6, फिर 3 इंटू 2 आया 6, और यहाँ पर आया हमारा 2। ठीक है, अब इस 6 को मैं 6 लिख दे रहा हूँ, और ये 6 और 2 को गुना करके 12 लिख दे रहा हूँ, और 12 और 6 को गुना करके आप बोलोगे सर 72 हमारा एलसीएम। 72। ये क्लियर हुआ सभी का कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज के क्लास में अगर ये डाउट रह गया तो आज की क्लास में काफी कुछ होगा जो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, एलसीएम से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कुछ उदाहरण से इसको समझा रहा हूँ, उदाहरण से बेटर समझ में आ जाएगा आप सभी को। देखिए, अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई दो नंबर दिया गया है और आपको बोला जाए कि उसका एलसीएम निकालिए, जैसे मैंने होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन 25 और 50, है ना, एक क्वेश्चन दिया था आप सभी को कि एलसीएम आप बताओ 25 का और 50 का, तो इसका एलसीएम कितना आया है? आपने अगर सॉल्व किया हो तो बताइए। 50 आया ना? ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसा है जिसमें आप छोटे नंबर का टेबल पढ़ोगे तो उसमें बड़ा नंबर आ जाता है, 25 दूनी 50 होता है, तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर एलसीएम बड़ा वाला नंबर ही आ जाएगा, एलसीएम सीधे 50 होगा। मैं और भी उदाहरण दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर अगर एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाए 8 और 16 का, आप बोलोगे सर 8 के टेबल में 16 आता है ना, 8 के टेबल में अगर 16 आता है तो बोलोगे सर एलसीएम सीधे 16 आ जाएगा। ठीक है, मेथड से भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एलसीएम बताइए 18 और 6 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। 18 आएगा। क्यों? आप बोलोगे सर छोटे नंबर 6 का टेबल में 18 अगर आता है तो सीधे बड़ा वाला नंबर को ही लिख देंगे कि ये हमारा एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम बताइए 20 और 5 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। आप बोलोगे 5 के टेबल में सर 20 आता है, तो 20 सीधे के सीधे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप मेथड से भी करोगे तो वही आएगा। देखो मैं एक उदाहरण से करके दिखा दे रहा हूँ। सर कैसे आया? हाँ कैसे आया मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि सर करके भी दिखा दो कैसे आया। तो मैं 6 और 18, अच्छा माइक बंद कीजिएगा जिसका भी माइक ऑन है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। रघु, चलिए सभी का माइक बंद है अभी। ठीक, चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे 6 और 18। देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से किया, 3 दूनी 6, 3 से करेंगे कितने बार में, 3 6 18। ठीक है, अब फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे, या इसमें मैं 2 से भी कर सकता था, देखो मैं 2 से भी करके दिखाई दे रहा हूँ, दोनों ही कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप बोलोगे सर 2 से कर सकते थे, 2 3 6 और 2 9 18। अब 3 से डिवाइड करो, आप बोलोगे 3 एकम 3 और 3 3 9। अब फिर से 3 से करोगे तो 1 और 1 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है बताइए, कितना मिल रहा है? 3 दूनी 6, 6 गुना 3 18 मिल रहा है, बताइए। अच्छा स्क्रीन रुक गई होगी, हाँ स्क्रीन थोड़ी देर के लिए शायद रुक गई होगी, फिर से दिखेगी तो बताइएगा, सारी चीजें दिख जाएंगी। थोड़ी देर आपको वेट करना है, 1 सेकंड रुक जाओ। 18 सर। हाँ इसको गुना करोगे 2 इंटू 3 को तो 6 मिलेगा, और 6 को 3 से गुना करेंगे 18 मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 6 3 जा 18 आया सर हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एलसीएम मैंने सीधे सीधे बोल दिया 18। अब समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक है, तो कभी भी अगर दो नंबर ऐसा यस सर। चलिए अगर कोई दो नंबर ऐसा दिख जाए जिसमें से कोई एक छोटा वाला नंबर का, छोटे नंबर का टेबल पढ़ोगे तो बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास दो अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर है हमारे पास दो, इनका अगर एलसीएम आपको निकालना हो तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप सीधे उनको गुना कर देना। ठीक है, सीधे गुना कर दोगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देना। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप एलसीएम कैलकुलेट करके बताओ मुझे 5 और 7 का, होमवर्क में मैंने दिया था, आपने अगर कैलकुलेट किया होगा
तो आपका एलसीएम आ जाएगा 35। कैसे आया? ये 5 और इंटू 7 करके आया, 5 इंटू 7 आ जाएगा हमारा। आप मेथड से भी करके देख लो, 5 और 7 की आप अगर एलसीएम निकालोगे तो आप बोलोगे सर मैं पहले 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 7 लिख दोगे। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक और एक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप कर वही रहे हो ना, 5 और 7 को गुना करोगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 5 इंटू 7। तो जब भी एलसीएम आपको निकालना हो दो प्राइम नंबर का, तो आप सीधे सीधे उन दोनों नंबर को गुना कर दोगे। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतना समझ में आया? तो मुझे बताइए, अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि आप एलसीएम कैलकुलेट करो, मैं दो नंबर बोल रहा हूं, 7 और 3 का, 7 और 3 का, पोल अभी नहीं दिया जाएगा, थोड़ी देर में पोल दिया जाएगा। 7 और 3 का एलसीएम बताइए। एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है 3 और 7 का। आप बोलोगे सर दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के इसमें क्या करेंगे? 3 और 7 को गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है 5 और 13 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा? बोलोगे सर 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 5, 65। हाँ तो 65 होगा। 5 और 13 को सीधे सीधे गुना कर दोगे। तो हमेशा ऐसा मत करना, जब भी दो प्राइम नंबर रहेगा तभी आप गुना करना। आप बोलोगे 65 हमारा सर सीधे आंसर आ जाएगा प्राइम नंबर के केस। क्लियर हुआ? अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, चलिए। अगर मैं आपको बोलूं 2 और 7 का एलसीएम, 2 और 7 का एलसीएम, तो कह रहे हैं सभी लोग 14। आप बोलोगे बिल्कुल। 14। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है अभी, मैं जब बोलूंगा ना माइक ऑन करके तभी आंसर देना, ठीक है? क्योंकि देखो आपके वजह से कई बार क्या हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 7 सर, गुना कर दिया सीधे सीधे, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर थे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं एडिशन के तरफ, है ना? कि एडिशन अगर हम हमें करना हो दो सर फ्रैक्ट। हाँ बताइए। सर जो आपने पहली संख्या ली थी वे तो थी 13 और 15, सर दोनों विषम थी। और सर ये लिया 7 और 2, 2 तो सर सम है। सम विषम से मतलब नहीं है, प्राइम नंबर से मतलब है। आपको देखना है कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है ना? यस बताइए। सर। 13 भी अभाज्य संख्या है, यस सर। तो इसका गुना कर दिया, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुना कर दिया, 13 पंजे 65 आ गया। 15 नहीं था, 5 था। उसके बाद यस सर। देखो यहाँ पर 2 है। 2 मुझे बताओ, भले ही ये सम संख्या है, लेकिन ये मुझे बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। आपने जब मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाया था तो आपने क्लास किया था या नहीं किया था? किया था सर। तो मैंने बताया था हाँ कि सर। सबसे छोटी, अच्छा सभी लोग माइक नहीं ऑन करेंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, तो ये याद कर लीजिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। क्योंकि 2, देखिए सर कैसे? कैसे। आप बोलोगे सर मुझे बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है, शुभम आप मुझे बता सकते हो क्या? अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे। तो 2 के बारे में भी आप देखो, 2 क्या है, सिर्फ एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो 1 और 2 के अलावा और किसी भी नंबर से कट रहा है क्या? मुझे बताइए। नो सर। और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो बोलोगे सर सिर्फ 2 नंबर से कट रहा है, 1 से और 2 से, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कट रहा, तो 2 ही हमारा प्राइम नंबर भी होगा। तो ये सिर्फ इकलौता प्राइम नंबर होता है जो सम होता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये याद रखिएगा। एक प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी बताया था कि एक प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एक न ही तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। वेरी गुड, हाँ, एक ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। चलिए, तो अभी हम लोग सीखते हैं एडिशन। अच्छा एक मिनट, ठीक है, यही एडिशन ना। से
सर देखो ये अच्छा अभी कैमरा दिख ही नहीं नहीं ऑन रहा करना है, सर। देखो मैं अभी सभी की कॉपी नहीं देख सकता ना, अभी कैमरा बंद कीजिए, एडिशन सीखते हैं, क्लास के एंड में दिखा देना आप लोग, ठीक हेलो है सर। सॉल्यूशन। हेलो सर। हाँ बताइए, हाँ सर बताइए। ये स्क्रीन रुक रही है। 1 मिनट, अभी दिख रहा है ना मैं जो भी लिख रहा हूँ? सर हाँ अभी दिख रहा है, चलिए। आप एडिशन आपको करना है, मतलब दो फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है। यहाँ पर लिखा गया है 2/5 और 1/3 को जोड़िए, तो जोड़ने के लिए आप एडिशन का साइन यूज करते हो प्लस का। आप बोलोगे 2/5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2/5 प्लस 1/3। देखो जब भी आपको एडिशन दिया जाए ना, पहला गलती आप लोग ये मत करना कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर से जोड़ दो, आप बोलोगे सर 2 1 को जोड़ा 3 आया, और नीचे वाले नंबर को नीचे से जोड़ दिया 8 आ गया, तो ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, ऐसा करना गलत होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं करिएगा। उसके बाद क्या करोगे, बोलोगे सर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पहला स्टेप में क्या करोगे, जो हर है आपका, जो नीचे में नंबर लिखा गया है, इसका आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे। मुझे बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? एनीवन? सर 15। 15। कैसे कैलकुलेट किया? आप बोलोगे सर दोनों ही अभाज्य संख्या है, 15 सर। दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में एलसीएम क्या होता है, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 को गुना किया, हमारे पास एलसीएम आ गया 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर नीचे में 15, यहाँ पर मैं नीचे में 15 लिख दिया। अब मुझे बताओ 5 का टेबल पढ़ोगे, देखो ये जो नीचे में संख्या है ना, इसका टेबल पढ़ोगे, मुझे बताओ 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 सर। 3। 3 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 3 से आप गुना कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को आप 2 को 3 से गुना करोगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, मैं यहां पर प्लस लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 6 5 बार सर। से। 5। 5 बार में, 6 बार में नहीं आएगा, 3 छक्के तो 18 हो जाएगा, 3 पंजे 15, तो 5 बार में आएगा। तो 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से आप गुना कर दो, तो आप लिखोगे सर 1 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे 1 × 5। अब ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ये बस मैं समझाने के लिए लिखा था, ये सारे आपको लिखने नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 2 और 3 को गुना किया तो 2 और 3 को गुना करने पे 6 मिलेगा। ठीक है, 1 और 5 को गुना करने पर आपको 5 मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिल गया 15 नीचे में, तो आप बोलोगे सर 11/15 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया सभी को? बताइए, अगर ये क्लियर है तो चैट में वाई लिखिए। माइक नहीं ऑन करना है, पोल दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप चलिए जोड़ के मुझे बताइए 7/15, 7/15 को आपको जोड़ना है 4/12 से, इसको जोड़कर बताओ। आप बोलोगे सर जो, स्क्रीनशॉट बना लिया सर। चलिए अभी इसको जोड़िए, 7/15 प्लस 4/12, 15 और 12 का एलसीएम निकालिए पहले। सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालोगे। आप बोलोगे सर 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाओगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई भी नंबर है, 180 जी। चलिए अभी माइक बंद कीजिए। 180। 180 नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, आप बोलोगे 4 और 5 को फिर से देखो, सीधे आप 12 और 15 को गुना मत करो, ये अभाज्य संख्या नहीं है कि आप सीधे सीधे आपने गुना कर दिया। गुना तभी करेंगे जब अभाज्य संख्या होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से काट रहा हूँ, तो 2 दूनी 4, और 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 5 लिख दिया। ठीक है, फिर से मैं 2 से कर रहा हूँ, तो 2 एकम 2, और यहाँ सर पर मैं 5। हाँ, 74/13। अच्छा सुबह मैं कई बार बोल रहा हूँ ना, अभी माइक ऑन करके नहीं आंसर बताना है, अभी आप बस सॉल्यूशन देखो। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ना उस समय बताना। ठीक है, चैट में लिख दो आपका आंसर। आप बोलोगे सर अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, अब यहाँ पर एक आ जाएगा
और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अब क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप इन सभी नंबर को आप गुना करोगे। ठीक है, तो इन सभी को गुना करने पे आपको कितना मिल रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 3 इंटू 6 और 5 गुना 2 10। तो आंसर देखो मिल रहा है 60। एलसीएम हमारा, एलसीएम 60 आया। इतना क्लियर है सभी का? बताइए। तो यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं 60। अब मुझे बताओ कि 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? चलिए अभी माइक ऑन करके बता सकते हो, 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 15 चौके 60। तो 15 चौके चार। 60, 4 बार में। 4 पे सर। तो बोलेंगे सर ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना कर देंगे, तो 7 गुना 4 लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्लस का तो मैं प्लस लिख दिया, 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 12 चौके 60। 12 चौके 60 नहीं होता, 15 चौके 60 हुआ ना, तो 12 चौके 5 सर, 5 5 बार। 12 5 60 तो बोलोगे सर 12 पंजे 60 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 12 5, 15 60 ऊपर वाले नंबर को 5 से मैं गुना कर दूं, 12 तो 4 इंटू 5 कर दिया। इतना क्लियर हुआ? इतना बताइए, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा 7 चौके 28, 5 चौके 20 बट्टा 60। 28 और 20 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 44, 44/60। अब देखो फाइनल आंसर जो होगा आपका, ये फाइनल आंसर 44/60 मत छोड़ना आप, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। आप बोलोगे सर 2 से मुझे दिख रहा है दोनों ही नंबर कट रहे हैं, तो 2 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में कटा। 2 से इसको मैं काटा तो 30 बार में कटा। फिर से मुझे दिख रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से ये कटेगा 15। सर हाँ बताइए। 4 नहीं आएगा सर, अच्छा, sorry. 48 आएगा सर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 48/60। अब यहाँ पर बताइए कौन से नंबर से ये दोनों ही नंबर कट रहे हैं? 2। अच्छा, मैं 12 से सीधे काट सकता हूँ क्या? यस सर। 12 चौके 48, 12 से 48 भी कट जाएगा, 12 से 60 भी कट जाएगा, तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो आंसर हमारा आया 4/5। क्लियर हुआ ये? बताइए। अच्छा, किसी का डाउट है तो अभी पूछ लो। नितिन पूछ रहे हैं कि 4 इंटू 5 कैसे आया। नितिन आप अपना माइक ऑन करो, नितिन आप अपना माइक ऑन करो। यस आप सर। मुझे बताओ 12 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 5 सर। 5 बार में। में तो इस ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दिया और कुछ नहीं किया, 4 को 5 से गुना किया। अब समझ में आया 4 इंटू 5 कहां से आया? बताइए। क्लियर है? आगे जी। आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे और चैट में आंसर लिखेंगे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। 4.2/3 में आपको जोड़ना है 5.1/3, 5.1/3, इसको जोड़कर बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर ये तो आता ही नहीं है। ये कैसे नहीं आता है? विषम भिन्न में कन्वर्ट करिए पहले आप इसे। चलिए इस क्वेश्चन के पहले मैं कुछ और समझा दे रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज और समझ लो। अगर कभी आपके पास कोई दो भिन्न ऐसे लिखे गए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7/2 प्लस 9/2, ठीक है, अगर हर सेम है, नीचे में नंबर देखो सेम दिख रहा है 2 और 2, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? नीचे में एक बार आप 2 लिख दो, एलसीएम 2 है हमारा, दो सेम नंबर का एलसीएम भी 2 ही हो जाएगा, सेम आ जाएगा नंबर। ऊपर वाले नंबर को सेम ऐसे ही लिख दो, 7+9, तो 7+9 लिख दोगे, आ जाएगा आपके पास 16/2। 16/2 को काट के आप लिखोगे 8, हमारा आंसर। ये समझ में आया? बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो मुझे बताइए 5/3 प्लस 9 बटा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 7/3, ये कितना होगा? 5/3 प्लस 7/3,
इसको सॉल्व करके बताओ। माइक कोई नहीं ऑन करेगा, चैट में लिखेगा, सभी लोग चैट में लिखिएगा आंसर अपना। अच्छा कपिल कर रहे हो 12/3, तो उसको आप सिंप्लीफाई करो ना, देखो 12 कट जाएगा 3 से। देखो अगर हर सेम है, अगर आप बोलोगे सर नीचे वाला नंबर अगर सेम दिख जाता है कभी आप, तो एक बार यहाँ पर 3 लिखोगे, एलसीएम 3 है, आप बोलोगे 3 एकम 3, एक बार में 3 आएगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, 7 को 1 से गुना करोगे 7 ही आएगा, तो सीधे सीधे ऊपर वाले नंबर को 5 + 7 लिख देते हैं ऐसे ही। तो बोलोगे 12/3 आ रहा है सर, यहाँ पर 4 आएगा। ये समझ में आया सभी को? आ गया ना? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन को अब करिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप पहले इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लो ना। विषम भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो, काफी आसान है। कपिल आप फिर से आंसर चेक करोगे, आपका आंसर अभी सही नहीं आया है। नहीं, गलत है, सभी के आंसर अभी गलत आ रहे हैं। चेक करिए, सही से सॉल्व कीजिए। चलिए आप मुझे बताओ, मुझे बस इतना बताओ कि 4.2/3 को आप विषम भिन्न के रूप में आपने क्या लिखा? क्या सर? 4.2/3 को आपने विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके आपने क्या लिखा? 4.2/3 ये मिश्र भिन्न है ना, इसको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो श्रुति का आंसर है 14/3। तो आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करना कैसे होता है, 4 को 3 से गुना करोगे, 4×3=12, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, 4×3=12 और 2 को जोड़ा 14/3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया हमारे पास 14/3, 14/3। ये समझ में आया? प्लस इसको आपने कन्वर्ट किया तो क्या मिला? 5.1/3 को आपने कन्वर्ट किया तो क्या मिला? आप बोलोगे 5 को 3 16 सर। 16/3, तो 5×3 15 और 1 को जोड़ा 16, तो यहाँ पर बोलोगे सर 16/3। ठीक है, अब मुझे दोनों ही के नीचे सेम नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। तो अगर हर सेम है तब तो एक बार नीचे 3 लिखोगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, 14 + 16। 14 और 16 को जोड़ने पर आपको मिलेगा 30, 30/3, और 30/3 को आप सिंप्लीफाई 30/3 करोगे सर। तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। चलिए अभी आज क्लास के एंड में कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है, आज कुछ बातें करेंगे। ठीक, इतना क्लियर है ना? अमन आपको नहीं समझ में आया? आप माइक ऑन करके पूछ लो क्या नहीं समझ में आया। अमन आप सर माइक, हाँ बताइए, ये 10 किस सॉरी लिए सर, है? सॉरी सर। फिर से बताओ आप क्या बोल रहे हो। ये 10 किस लिए आया है? 10 किस लिए आया है? आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं 8/4, इसको आप क्या लिखोगे? 4 से काटोगे ना 8 को 2 बार में, 4 दूनी 8। ये समझ में आ रहा है? बताइए। यस सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 15/5, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? 3। इसको काटोगे ना 5 से, 5 का टेबल पढ़ोगे, 5×3=15 है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया था 30/3, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 3 से काटा 10 को, तो 10 बार में कटा, तो ये 10 आया हमारा आंसर। समझ में आया? फाइनल आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। अगर अगर कभी आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 44/2, तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? इतना आंसर छोड़ दोगे क्या? इसको आप कैंसिल करोगे, हाँ जी बोलो। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 बार में, तो ये 22 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? 22 हमारा फाइनल आंसर आएगा। इतना क्लियर हुआ?
चलिए, अगर क्लियर है तो एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं आपको कभी दूं क्वेश्चन कि 3/5 वो आपको जोड़ना है 4/8 से। 3/5 प्लस 4/8 इसको जोड़कर बताइए। 3/5 प्लस 5/8, पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालो हर का, जो भी नीचे में नंबर लिखे गए 5 और 8, इसका एलसीएम आप निकालोगे। देखो स्टेप्स आपको क्लियर है, पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद आप बाकी प्रोसेस आपको पता है। 5 और 8, 8 लिखोगे, एलसीएम निकालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आपका एलसीएम। और फाइनल आंसर आपको चैट सेक्शन में ही लिख के बताना है। एलसीएम कितना आ रहा है, एनीवन बताइए, 5 और 8 का एलसीएम कितना है, आपने सॉल्व किया अगर तो 40। 40। ठीक है, तो नीचे में 40 लिख दो, उसके बाद बाकी स्टेप्स आप करो। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है आपका। आप बोलोगे सर 5 और 8, देखो अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं 5 से भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, 5 से आप भाग लगाओ तो 5 एक बार में कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद सर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो एक, यहाँ पर आया 4, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाओगे, एक, और यहाँ पर 2, फिर 2 से भाग लगाओगे, एक और एक, तब तक आपको भाग लगाना जब तक नीचे में एक एक ना आ जाए। अब इन सभी को आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5 × 2 × 2 × 2, और इन सभी को गुना करने पे आपको मिल रहा है 5 दूनी 10 और 2 गुना 2 4, तो एलसीएम तो 40 आया, ठीक है, एलसीएम 40 आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40। अब मुझे बताइएगा 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, एनीवन? 7 बार में नहीं आएगा। 5 सत्ते 35 होता है ना, 5 अट्ठे 40 होता है, 5 का टेबल में 8 बार में 40 आता है। तो ऊपर वाले नंबर को आप 8 से गुना कर दो, बस इतना ही करना होता है। तो आप लिखोगे सर 3 × 8 लिख देंगे, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का टेबल पढ़ो, 8 के टेबल में 40 कितने बार में आ रहा है, 5 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दो, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले नंबर को मैं 5 से गुना कर दे रहा हूँ। और ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारी बस आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं होती, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको मैं बोलूंगा 3 × 8 = 24 होगा, 5 × 4 = 20 होगा, और यहाँ पर 40 आएगा। तो इसको सोल्व करने पे आ रहा है 44/40। अब आंसर देखो, आप 44/40 में छोड़ देना, ठीक है। आंसर आप क्या छोड़ोगे, फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। आपको दिख रहा है कि 4 से हमें ये दोनों नंबर कटते हुए दिख रहे हैं, तो 4 से मैं काटूंगा 10 को तो ये 10 बार में कट जाएगा, 40 को 10 बार में। 4 से मैं 44 को काटूं तो ये 11 बार में कटेगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है ये 11/10 आ रहा है। ये समझ में आया, ये इतना समझ में आया कि 11/10 कैसे आएगा हमारा आंसर, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में, ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिएगा। यस सर। क्वेश्चन है 4/7 और 3/4 को आपको जोड़ना है, ठीक है, 4/7 प्लस 3/4। स्टेप्स पता है आपको, आप सॉल्व करो, हड़बड़ी नहीं करना है, पहले अपने कॉपी पर सॉल्व करो, ऑप्शन लिखो क्या है आपका। 4/7 प्लस 3/4। आंसर करने के पहले आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपना सॉल्यूशन, अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
4/7 में 3/4 को जोड़ना है। आपको पता है प्रोसेस क्या होता है। आप सबसे पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालोगे, 7 और 4 का एलसीएम निकालोगे। देखो 7 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे में एलसीएम लिख देंगे। फिर देखोगे 7 के टेबल में जो एलसीएम आया वो कितने बार में आ रहा है, 4 के टेबल में एलसीएम कितने आ रहा है, ऊपर वाले नंबर को गुना कर दोगे, है ना। तो वही मुझे श्रुति का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड श्रुति। लेकिन पूरा सॉल्यूशन दिखाया करो, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना है आपको, पूरा सॉल्यूशन दिखाइए। ठीक है, बिल्कुल सही है। शुभम, अमन का भी आंसर सही है, अमन जाकर आंसर कर दो आप पोल में। अच्छा, क्लास काफी बच्चे लेफ्ट कर जाते हो बीच बीच में, तो अगर कर दिया बीच में आप सर। बीच में अगर क्लास आप लेफ्ट कर जाओगे तो फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्लास कंटिन्यू किया करो, छोड़ना नहीं है क्लास, और लेट से तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करनी है, हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो। अच्छा, परवीन के नाम से जो बच्चों आपका कुछ भी कैमरा में आपका कुछ कॉपी में सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, आपने कैमरा तो ऑन कर रखा है लेकिन कॉपी में आपने क्या लिखा है कुछ भी दिख नहीं रहा है। 4/7 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आया, तो अभी रोहिणी दिखा रही है। हाँ, अभी चरण सिंह के नाम से जो बच्चों ना आपका आंसर सही है, होल में जाकर आंसर कर दो, वेरी गुड। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है किसी को। चलिए अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी से आंसर कीजिए, काफी कम बच्चों के ही आंसर आए हैं अभी, इतना समय काफी है, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। जिसका नहीं हुआ है जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको समझते हैं। अच्छा, एनीवन कोई बताएगा क्या कि इसका एलसीएम आपने निकाला अगर 7 और 4 का, तो एलसीएम कितना है आपका, चैट में लिख के बताना है, ठीक है। माइक नहीं ऑन करिएगा, चैट में लिखिए। 28, वेरी गुड। आपने क्या किया, 4 लिखा यहाँ पर और 7 लिखा यहाँ पर। आप इसको काटोगे तो आप बोलोगे सर 2 से काट रहे हैं सर, 2 दूनी 4, और 7 नहीं आता तो 7 को लिख दिया। फिर 2 से आप भाग लगाओगे, 2 एकम 2 और 7 ऐसे लिख दोगे। फिर 7 से आप काटोगे तो ये 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आएगा 2 × 2 × 7। तो ये हमारे पास आया 4 × 7, यानी एलसीएम तो आ गया 28। इतना क्लियर है सभी का, एलसीएम कैसे आया। तो आप बोलोगे नीचे में तो सर एलसीएम लिख देते हैं 28, ठीक। मुझे बताइए 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 7 के पहाड़े में 28 4 बार में आएगा, 7 चौके 28। तो ऊपर वाले नंबर को आपको 4 से गुना करना होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 × 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 × 4। यहाँ पर बीच में प्लस है, मैं बीच में प्लस लिख दिया। अब मुझे बताइए 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, आप बोलोगे 7 बार में, 4 7 28। तो 3 को 7 से गुना कर दो ऊपर वाले नंबर को, तो 3 × 7 कर दोगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे 4 × 4 सर 16 आया, 3 × 7 7 के 21 आया, 21/28। इसको सॉल्व किया मैंने, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 16 और 21 को जोड़कर आपको मिलेगा 37, 37/28 हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है सभी का, बताइए। और ये सारी चीजें जो मैं अभी मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे समझाने के लिए बस लिखता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो सोल्यूशन ऐसा होगा कुछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो वाई लिख दो, अगर कोई डाउट है तो एन लिख दो। अगर कोई डाउट है तो एन लिखो, और समझ में आ गया तो वाई लिखो।
अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन यहाँ पर 13/2 है ना, 13/2 को आपको जोड़ना है 4 पूर्णांक 1/2 से। तो आपको दिख रहा है कि एक मिश्र भिन्न एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप विषम भिन्न के रूप में पहले कन्वर्ट करोगे, है ना। पहले आप इसे विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, उसके बाद जो दो भिन्न दिखेंगे उसको आपको ऐड करना होगा। पहले कॉपी पर सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो इसमें कुछ भी सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर करोगे पोल सेक्शन में। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप जाकर सीधे आंसर कीजिए। देखो 13/2 को आप अगर 4 पूर्णांक 1/2 से जोड़ोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा। देखो आंसर आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए। पूरा कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको मैंने बताया कि हमेशा आपका आंसर जो होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सरलतम रूप में आएगा। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं पोल लॉन्च करता हूँ तुरंत कुछ बच्चे जाकर आंसर कर देते हैं। इससे लॉस आपका ही है, आप हड़बड़ी में आंसर कर रहे हो, आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, तो अभी जितने बच्चे का आंसर आए दोनों ही का आंसर गलत है। ठीक है, तो श्रुति आंसर दिखा रही है, बिल्कुल श्रुति आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आप आंसर कर दो पोल में जाकर। ठीक है, देखो आप सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर सही होगा, आप सीधे जाकर कुछ भी टिक लगा दोगे तो आपका आंसर कभी सही नहीं होने वाला है। तो चरण सिंह के नाम से जो बच्चों आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, पूरा सॉल्यूशन आपका सही है। आप पोल में जाकर आंसर कर दो। अमन आप थोड़ा सा कॉपी को पास ले जाओ कैमरा को, हाँ सही है आपका अमन, वेरी गुड। देखो जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना उनका आंसर सही हो रहा है, आप अगर कुछ भी जाकर टिक लगाओगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। देखो मुझे जितने भी आंसर दिखा रहे हैं सॉल्व करके, आंसर सभी का सही है। आप सॉल्व करो, अपना सॉल्यूशन दिखाओ। सिर्फ बैठे नहीं रहना है आपको, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। रोहिणी आपका कॉपी नहीं दिख रहा, कॉपी के ऊपर कैमरा ले जाओ। ठीक है, साइड से आप दिखाओगे तो आपका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है कुछ, कॉपी के ऊपर आपको कैमरा रखना है। ठीक है, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को कॉपी के पास। नहीं, अभी आपका आंसर मुझे सही, फाइनल आंसर दिखाओ, आप कितना आंसर आया सॉल्व करके। नहीं, अभी आपका आंसर मुझे सही नहीं दिख रहा, आप कोशिश करो फिर से ट्राई करने की। आपने कन्वर्ट तो किया है लेकिन आपने ऐड नहीं किया है, ऐड करिए आप। तो शुभम अब सॉल्व करके दिखा रहे हो, फाइनल आंसर दिखाइए, उसके बाद आगे की स्टेप दिखाइए। शुभम थोड़ा सा आपने गलती कर दिया, थोड़ा सा आपकी गलती हो गई है, फिर से आप ट्राई करो क्या आंसर। सर? थोड़ा सा गलत है, आप ट्राई करो किसी स्टेप में, आप फिर से ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन सही है, थोड़ा सा आपने बस कैलकुलेशन में गलती कर दी है। रोहिणी आपका भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती है, आप फिर से ट्राई करो। चलिए, तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो, 20 सेकेंड और है। 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी कोई भी कैमरा नहीं ऑन करेगा, अभी सॉल्यूशन देखेंगे। 5, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको सर समझ, सर कौन? अब कोल एंड कर दिया गया। ठीक है, अगर देखो अगर आपको लगता है ना कि समय ज्यादा चाहिए तो जब मैं काउंटिंग करते रहता हूँ उसी समय बता दिया करो। ठीक है, चलिए।
देखो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में काफी लोग के आंसर गलत आए हैं। पिछला वाला क्वेश्चन तो काफी लोग के सही थे, इस वाले क्वेश्चन में काफी लोग गलती कर दी है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले सर इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके कितना आ रहा है बताइए, इसको कन्वर्ट करके आपने क्या लिखा? आप बोलोगे सर मुझे पता है कि आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुणा करते हैं, 4 और 2 को गुणा नौ करो, बटा 4 आठ दूनी सर। 8। और 9/8 कैसे आएगा? 9/2 आएगा ना, 9/2 आएगा, 4 दूनी 8, एक ऊपर में 9, तो 9/2 आया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख रहा हूँ 13/2 सॉरी सर, सॉरी सर। और इसको मैं लिख रहा हूँ 9/2। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए कितना तक क्लियर हुआ? देखिए यस सभी लोग सर। बताइए, क्योंकि काफी लोग के आंसर गलत है। सीखना आप सभी को ही है, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे फिर आप सीख नहीं पाओगे। देखो कि आपका आंसर, काफी लोग के आंसर गलत क्यों आ रहे हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर नीचे में दोनों ही नंबर के हर जो है सेम दिख रहे हैं, 2 और 9। ठीक है, अब शुभम ने यहाँ पर 8 सर लिख ए दिया था। आंसर आएगा। हाँ आंसर ये आएगा। शुभम आपने देखा ना, आपने 8 कैसे लिख दिया था, ये गलत होगा ना। ठीक है, तो आप 13 और 8 को जो गलत था आपका। आप बोलोगे सर नीचे सर में, मैंने ऐसे कर दिया, 4 4 दूनी 8, 8 एकम 8 सर, ऐसे 8 कर दिया। ऐसे नहीं होगा ना, मैंने कितना सारा तो प्रैक्टिस करवाया था आपसे, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, ओके चलिए। सर। अब बोलेंगे सर यहाँ पर नीचे में दोनों जगह सेम नंबर दिख रहा है तो 2 लिख देंगे, और ऊपर वाले नंबर को सेम 13+9 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पर आ रहा है हमारा 22/2। अब देखो 22/2 देखकर काफी बच्चों ने आंसर 22 कर दिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि 22/2 है ना। इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, तो आंसर आ रहा है हमारा 11। 2 तो कट गया हमारा, तो आंसर आ रहा है 11। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया? काफी सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी था, ये गलत है। समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कैसे आ रहा था, एनीवन बताइएगा क्या? जिसका भी ऑप्शन नंबर सी था, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने क्या गलती कर दी? बता सकते हो, कोई भी डरने की बात नहीं है, फ्रैंक रहिए। एनीवन? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन करें? ठीक है, सर मैंने तो किया ही नहीं था। आपने किया ही नहीं तो आंसर 11 आएगा। अब समझ में आ गया ना? यस सर। अगर समझ में आ गया तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, होमवर्क मैं दिखा दे रहा हूँ। सर एक